चलिए आज मैं शेयर करती हूँ अपना डे 2 अपनी इस वेट लॉस जर्नी का। पहले जो मैंने वेट लॉस किया था, आप जो पिक देख रहे हैं उसमें मैंने 105 से स्टार्ट किया था और नियर अबाउट 70 के आसपास में आ गई थी। अब मेरा जो टारगेट है वो है अपने वेट को 70 से नीचे ले जाने का, क्योंकि भाई जो मेरा वेट है वो मेरी पोस्टमार्टम जर्नी का वेट है। सारा जितना भी है प्रेगनेंसी का वेट था मेरा, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, लगभग 45 केजी। मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ही मतलब अजीब रही है मेरे लिए, सच बताऊं तो। लेकिन फिर भी उसके बाद का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। तो मेरी बेटी अब 1 साल की हो चुकी है और मैं दोबारा से अपना वेट लॉस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि भाई जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो आपके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं होता, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस दिन की स्टार्टिंग हो गई थी, मेरी बहन गई थी, आज सुबह के 7 बजे हुए हैं ये, और मेरी बहन गई थी अपने घर, यानी मेरे पास आई हुई थी। तो उसको विदा करके मैं अपने लग जाती हूँ जो सुबह के स्टेप्स होते हैं उनको कंप्लीट करने। बेटी मेरी मेरे बिना रहती नहीं है। अब जब से थोड़ी सी समझदार हुई है, इसको हर जगह मम्मा चाहिए, तो मैं इसको गोद में लेके ही इस अपना टाइम जो है वो अच्छे से इन्वेस्ट कर लेती हूँ और अपने जो फुट स्टेप है उनको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं पहुंच जाती हूँ भाई अपनी बेटी को लेके छत पे। तब तक बज चुके थे लगभग 8 और मैं करने लग जाती हूँ अपने एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने का अब मेरा और भी ज्यादा मन करता है, क्योंकि पहले से मेरी जो बॉडी है वो काफी लाइट फील होती है। पहले मेरी बॉडी इतनी हैवी थी कि मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत होती थी। रीस्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि भाई बॉडी जब एक चीज में ढल जाती है तो करने में मजा आता है। लेकिन अब मैं दोबारा कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये भी फील होता है, बॉडी में पेन वगैरह जो होता है वो दोबारा से हो रहा है। तो अब इस चीज को थोड़े दिन तो झेलना पड़ेगा, बाकी मेरी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी। मेरी बेटी बार बार जाके कहीं और बैठ रही थी, मैं उसको बुला रही थी, लेकिन भाई बच्चा है वो कैसे मानेगा। उसके साथ साथ जितना भी हो सका मैंने अपना आज का एक्सरसाइज वर्कआउट किया है कंप्लीट, क्योंकि मैंने लगभग आज 1.5 घंटे अपने वर्कआउट को दिए थे। पहले पूरे के पूरे 1 घंटा मैंने नीचे वॉक किया है और फिर आधा का घंटा किया था मैंने एक्सरसाइज। आप देख सकते हो ये मेरी बेटी है। अब मैंने इसको जबरदस्ती यहाँ बिठा लिया तो कितनी मासूम बन के बैठ गई है, और इसने 1 सेकंड में सारे कपड़े खराब कर लिए और ये बैठ बाट के यहाँ पे इसको यही मजा आ रहा है। अब मैं इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये देखो घूम रही है चारों तरफ, लेकिन नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। इसको यहीं पे बैठना है, क्योंकि भाई कल रात थोड़ी सी बारिश आ गई थी तो जिसकी वजह से यहाँ पानी भरा हुआ था। तो इसको यहाँ बैठ के बहुत मजा आ रहा था, और ये मेरी जो दातुन है उसको लेके बैठ गई थी। मैंने हालांकि इसको तोड़ दिया था बीच में से, क्योंकि मेरी जो झूठी थी उसको मैंने हटा दिया था और नीचे की जो डंडी थी वो इसको दे दी थी। ये सारे वही काम करती है इस टाइम जो इसकी ये मम्मी इधर उधर करती कर है। लिया ना पैर इसको सारे। सारे काम वही करने हैं जो मम्मा कर रही है, और चलो मम्मा के साथ साथ भाई साहब यहाँ पे इसको मतलब चेंज कर लो। एक्सरसाइज वगैरह भी चलो करनी है। मैंने चलो इसको बोला तेरे पैर गंदे आओ। हुए तो पैर साफ करने स्टार्ट कर दिए, पर मैं नीचे नहीं जाऊंगी। मतलब ये इतनी आजकल इतनी शरारती हो गई है ना कि बस पूछो मत। आप 1 साल जैसे ही बच्चा क्रॉस करता है उसकी एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही हो जाती है। यहाँ पे मौसी छील रही थी ये ग्वार की फली, और मैंने इसको नहला के बना दिए थे कपड़े, क्योंकि भाई ये नहा धो के थोड़ा सा रेस्ट कर लेती है लगभग 9:30 बजे के आसपास, और वही टाइम होता है मेरा ड्यूटी जाने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ड्यूटी जाने से पहले इसको नहला धुला के कपड़े पहना के सुला दूं, क्योंकि अगर ये सो जाती है तो मौसी को आसानी हो जाती है थोड़ी सी, और वो आराम से अपना काम करती रहती है या फिर रेस्ट कर लेती है, जो भी ठीक लगता है वो। लेकिन हाँ इस टाइम ये पूरी जिद में है, यहाँ पे इसकी जीजी आ गई है, वो उसकी गोदी में चढ़ गई है। मौसी ने काटा था पपीता, और पपीता मैंने भी खाया थोड़ा सा और मौसी ने भी खाया था, क्योंकि भाई आजकल जब हम वेट लॉस पे जाते हैं तो फ्रूट्स की तरफ थोड़ा सा अग्रसर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह का टाइम है, खाली पेट डिटॉक्स ड्रिंक पी के जो मैंने एक्सरसाइज किया उसके बाद थोड़ा पपीता खा लिया जाए, क्योंकि जब तक पपीता खाते रहते हैं भाई मेरा पेट बिल्कुल साफ रहता है। पता नहीं वही वाली बात है कि ज़रूरी भी है और खा लेना चाहिए कभी कभी। फिर मैंने नहा धो के अपने लिए बनाया था एक बढ़िया सा रायता। उस रायते को मैंने थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में ही बनाया था, क्योंकि सीधा सिंपल दही था, दही में थोड़ी सी क्रंच के लिए बूंदी डाली थी, साथ में काला नमक जीरा और हींग डाल के इसको कर दिया था मिक्स मिक्स में। देखने में जितना सिंपल है भाई खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, क्योंकि ये जो बूंदी है थोड़ी क्रंची सी लगती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मौसी का मन था आलू का भरता खाने का, तो उन्होंने उसको छौंक लगा दिया था, मैंने छौंक लगा दिया था मतलब, और वो बनाने लग गई थी रोटियां। इंडक्शन पे रोटी देखो भाई अच्छी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। मेरी रोटी मतलब मौसी की जो रोटी है वो काफ़ी बढ़िया बन रही थी और अच्छी भी लग रही थी देखने में। यहाँ पे आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, अभी बज चुके थे लगभग 10, और हमारे यहाँ पे सीवर साफ करने के लिए नगर निगम से जो आते हैं वो आ गए थे। तो मुझे जाना है ड्यूटी, मैंने सोचा पहले खा लेती हूँ अपना दही। 1 बाउल दही खाने के बाद एक ही रोटी खाइए, मल्टीग्रेन आटे की रोटी हम बनाते हैं, तो फिर मैं चली जाती हूँ नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई अभी 15 अगस्त गया है और मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट है,
तो मैं चलो आपको दिखा देती हूँ। तो 14 अगस्त को हमने भाई खूब बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ये भैया बुलाए थे, इन्होंने डेकोरेट किया था पूरे के पूरे परिसर को। बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन की थी और बहुत ही पेशेंसली इन्होंने अपना काम किया था, क्योंकि भाई ये मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन इनको देख के मुझे भी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि डेकोरेशन में हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा कुछ होता है, लेकिन इनको देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ पे हम सुबह आए थे अपना तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा परिसर है वो पूरा चूने से सजा हुआ था, और यहाँ पे गांधी जी और अम्बेडकर जी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पर हमारा झंडा भी बंधा हुआ था, और आप देख सकते हैं मतलब इजीली कितना बढ़िया सा लग रहा था। थोड़ी सी डेकोरेशन ने ही चीज़ों को एकदम चेंज कर दिया। तो बैलून्स यार बहुत क्विकली आपकी जो डेकोरेशन है उसको कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे जितना भी परिसर था सारे में हमने ट्राई कलर के बलून्स लगाए थे। हम भी सब आ चुके थे और सबने तिरंगा फहराया, बहुत अच्छे से जनगण मन किया और बहुत से अपनी शपथ भी ली। मेरी बेटी भी नीचे मेरे साथ आई थी, तो वो भी यहाँ बहुत अच्छे से अपने बलून्स के साथ कर रही है एंजॉय। उसको मतलब अच्छा लगता है खेलना ऐसे, तो वहीं पे बैठ के वो आराम से खेल रही थी। आज क्योंकि भाई हरियाली तीज भी है, तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं 2 मेहंदी की कीप भी है। हमारे यहाँ पे मैम ने मेहंदी कंपटीशन रखने के लिए बोला था, तो इसलिए मेरे हाथ में कीप नजर आ रहे हैं आपको। बाकी वो हो नहीं पाया क्योंकि भाई ड्यूटी की वजह से किसी को टाइम नहीं मिल पाया। शाम के टाइम मिल रहा है आपसे, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही थी हरियाली तीज भी है। तो भाई हरियाली तीज को मैम ने हमारे लिए यहाँ पे झूला डलवाया था, क्योंकि इस परिसर में काफी बच्चे रहते हैं और उनके साथ में जो परिजन है वो भी रहते हैं। तो जब हम छुट्टी नहीं जा पाते तो वो भी नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने सबकी उसको देखते हुए यहाँ पे एक छोटा सा झूला डलवाया था, बढ़िया सा। छोटा नहीं था लेकिन मतलब अरेंजमेंट किया था, ये भी काफी बड़ी बात है, जिसको हमने काफी अच्छे से एंजॉय किया। साथ में मेरी मौसी है, मैं हूँ, और हमारे साथ जो और रिक्रूट थे वो सब थे। मेरी बेटी भी थी, मेरी बेटी भी देखो कितने अच्छे से है एंजॉय करी है। इसका ये बलून छूटा नहीं है अभी हाथ से, इसको मतलब बलून परमानेंट चाहिए अब। यहाँ पे मैंने भी इसको झुलाया था और ये बड़ी खुश मतलब तसल्ली से झूला झूल रही थी, और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था देख के। तो ये जैसे ऐसे लिपट रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डर रही है, लेकिन ये जो आंख बंद करके एंजॉय कर रही थी अपना झूला। फिर मैंने इसको अकेले झूला झुलाया थोड़ा सा, और उसके बाद ये देखो आंख बुझते ही कैसे ही कहाँ पहुंच जाती है कूड़े में। यहाँ पे सारी की सारी पार्किंग में स्कूटी वगैरह जितनी भी खड़ी थी ये वहीं पहुंच जाती है। और इसको है कि मुझे अभी इस पे या तो बैठा दो, वरना मुझे यहाँ से हटाओ मत। ये इस पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने इसे बहलाने के लिए दोबारा से झूले पर बैठा दिया। मैं कहा चलो ठीक है, आपको दोबारा झूला झुला देती हूँ तुझे। तो यहाँ ये पूरी तरीके से सो जाती है, और ये मुझे भी नींद आने लगती है झूलते झूलते। आज का दिन हमारा काफी अच्छा रहा, प्रोडक्टिव रहा। मैंने कोशिश करी थी भाई अपने टारगेट को कंप्लीट करने की, जो कि मैंने करी भी है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि भाई जब बीच में वीडियोस आनी थोड़ी बंद हो जाती है तो मुझे पता है कि आप लोग सोचते हैं कि वीडियो नहीं आए, बट आप ये भी सोचिए क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे से टाइप कर लाऊं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग के